रेवेंज ऑफ अदर एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ओसंग के रिंगटोन के बारे में सियोन चामी को बताता है। चामी गुस्से में ओसंग को मारने जाने लगती है, पर सियोन उसे रोकता है और कहता है हमें डबल चेक कर लेना चाहिए कि पार्क ओसिक के कातिल ओसंग है कि नहीं, जिस पे चामी मान जाती है। दोनों जब रूम में पे आते हैं तो सियोन चामी से सॉरी बोलता है गिफ्ट ना देने के खातिर। चामी कहती है कोई बात नहीं। सियोन कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चामी कहती है तुम्हारे रेड वाले शूज लेस चाहिए। फिर कहती है रहने दो, मैं मजाक कर रही थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन अपने रेड शू लेस को धुल रहा होता है। एक्चुअली ये शू लेस उसकी मदर की है, जो कि उसके लिए बहुत स्पेशल है। सियोन सुबह चामी को अपने रेड शू लेस दे देता है। चामी उसे ही अपने शूज़ में लगा के स्कूल जाती है और खुश भी थी। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन को ह्यूग जून के लाश के पास एक रिसिप्ट मिलती है, जो कि उनके पास इकलौता प्रूफ एविडेंस होता है। इसके बारे में वो अपने सीनियर को बताते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन एंड ह्यून मॉल, रेस्टोरेंट, स्टडी कैफ़े जा के पता लगा रहे होते हैं कि ये रिसिप्ट आखिर किसकी है, पर कुछ खास पता नहीं चल रहा होता है। डिटेक्टिव ह्यून एक स्टडी कैफ़े जाते हैं जहां उन्हें पता चल जाता है कि वो रिसिप्ट किसका है, पर डिटेक्टिव हुन ये बात डिटेक्टिव जिन को नहीं बताते और हमें भी यहाँ कुछ खास दिखाया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन दिखाया जाती है सियोन टेसू एंड होंगजोंग को बताता है कि किसी ने चामी के ब्रेकफेल किया है और डोर के ग्लास तोड़े हैं। टेसू कहती है ज़रूर जियोन होगी, क्योंकि उससे पता चल गया है कि तुम और चामी एक साथ रहते हो और वो कितना जेलस फील करती है। पर सियोन कहता है नहीं, शायद ओसंग है। अगर उसने ऐसा किया है तो ओसंग ने फ़ोटो ली होगी, इसलिए हमें उसका फ़ोन चेक करना होगा। एक्चुअली सियोन उसके कॉल लॉग्स को चेक करना चाहता था, क्योंकि चामी को पाक ओसिक के नंबर से जिस वक्त कॉल आई थी उसी वक्त एक और फ़ोन रिंग हुआ था, और वो ये बात टेसू एंड होंगजन को बता नहीं सकता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है टेसू ओसंग से जानबूझकर फाइट करती है। उसी बीच होंगजन ओसंग का फ़ोन सियोन के को लाके दे देती है। सियोन बाथरूम में जाके उसके फ़ोन को चेक करता है, पर तभी वहाँ ओसंग अपना फ़ोन ढूंढते हुए आ जाता है। वो जियोन के फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल लगाता है और रिंग बजने लगती है। सियोन घबरा गया था। ओसंग वॉशरूम का डोर खोलता है तो उसे वहाँ उसका फ़ोन मिल जाता है। एक्चुअली सियोन ने एग्जैक्ट टाइम पे वो फ़ोन वहाँ रख के दूसरे वॉशरूम में छिप गया था। ओसंग फ़ोन लेके निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सियोन भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है, पर उसको ओसंग देख लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन चामी को बताता है कि ओसंग के कॉल लॉग से कुछ नहीं पता चला, शायद ओसंग के पास एक दूसरा फ़ोन है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन जियोन से पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसने क्लासेस बंक की थी इस बार बहुत। जियोन ये सुन के तो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो कहती है फिर चलो मैं तुम्हें अपने घर पे पढ़ाती हूँ, जिस पे सियोन रेडी हो जाता है। दोनों जियोन के घर जाते हैं। वहाँ सियोन रामेन बनाने माँ को कहता है। जियोन बनाने चली जाती है। सियोन ओसंग के रूम में जाके चेक करता है, उसे वहाँ बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ मिलती है। उन फ़ोटोज़ में ओसंग, जैबम, सेजिन एंड पार्क ओसिक एक साथ थे। जियोन के इंस्टाग्राम के पोस्ट देख के ओसंग को पता चल जाता है कि सियोन उसके घर पे है। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो भागता हुआ घर आता है और सियोन को मारने लगता है और कहता है तुम मेरे रूम में क्यों गए थे। सियोन साफ इनकार करता है कि वो उसके रूम में नहीं गया था। तभी वहाँ डिटेक्टिव जिन आ जाती है और ओसंग को अरेस्ट कर लेती है हिगजुंग के मर्डर केस के सिलसिले में। एक्चुअली डिटेक्टिव जिन को पता चल गया था कि वो रिसिप्ट ओसंग की है, और ये बात डिटेक्टिव हुन ने छिपाई थी। डिटेक्टिव हुन पे भड़क जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन होसंग से सवालात करती है, पर डिटेक्टिव जिन को कुछ खास पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से ओसंग को अभी के लिए छोड़ना पड़ जाता है। ओसंग के डैड डिटेक्टिव जिन से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि ये बात डिटेक्टिव ह्यून ने ओसंग के डैड के कहने पे छिपाई थी।
नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सियोन जाता है घर और चामी को बताने वाला होता है कि ओसंग के बारे में। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। सियोन एंड चामी भाग के हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है सियोन की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर बताता है आगे कंटिन्यू करने के लिए उसे हॉस्पिटल को और पैसे देने होंगे, सो इंतज़ाम कर लो पैसों की, वरना आगे वो उसकी मदर का इलाज नहीं कर सकते। सियोन की मदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसकी वजह से सियोन को और पैसों की नीड हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जिस लड़की को जिंगयोन परेशान करता था, जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उस लड़की का नाम सियोना होता है। सियोना के डैड टैसू के पास हेल्प मांगने फिर से आते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी को जियोन हुंग फिर से परेशान कर रहा है, प्लीज़ उसको फिर से सबक सिखाओ, इसके बदले में मैं जितना पैसा तुम मांगोगे उतना दूंगा। पर टैसू मना कर देती है ये काम करने के लिए, क्योंकि इसमें सियोन फंस सकता था, पुलिस के नज़र में आ सकता था। जियोन हुंग के पास ओसंग आता है और उसे बताता है कि तुम्हें पीटने वाला सियोन है, उसे पकड़ने में मेरी हेल्प करो और सियोन को और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सियोन नहीं, एक्चुअली सियोन टैसू के घर जाता है और एक बार और वो काम करने को कहता है, पर टैसू नहीं मानती। तो उस होंगजॉन से सियोन की कंडीशन देखी नहीं जाती है, जिसकी वजह से वो खुद जाके सियोना के डैड से बात करती है। सियोना के डैड भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बदले में जियोन को मारना होगा। होंगजॉन ये बात सियोन को आके बताती है। सियोन उसको थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सियोन चामी को बताता है कि जिस फ़ोन की हम लोगों ने रिंगटोन सुनी थी, ओसंग का वो फ़ोन शायद चोरी हो गया है, और उसको ओसंग के घर से मिली पिक्चर दे देता है, जिसमें ओसंग सेजिन जैबम पार्क ओसिक होते हैं। चामी कहती है इस फोटो के बारे में जैबम को तो कुछ नहीं पता होगा, उसे कुछ याद ही नहीं होगा। जैबम को पिक्स दिखा के पूछ रही होती है, पर जैबम को कुछ याद नहीं रहता। इन दोनों को ओसंग देख रहा होता है। कुछ टाइम बाद ओसंग भागता हुआ आता है और चामी के बैग से वो फ़ोटोज़ ले लेता है। जैबम चामी को छुड़ाने की कोशिश करता है। जैबम कहता है ये क्या कर रहे हो ओसंग, सॉरी बोलो इसको। ओसंग कहता है ये मेरे फ़ोटोज़ हैं जो सियोन ने चुराए हैं, और तुम चामी से ज़्यादा क्लोज मत आओ, और चला जाता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, सियोन जियोन हुंग को मारने के लिए गया होता है। एक्चुअली ये एक ट्रैप होता है जो कि ओसंग ने बनाया होता है। हर तरफ कैमरास लगे होते हैं। ओसंग इंस्टाग्राम लाइव पे दिखाने वाला होता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। चामी को बॉक्सिंग कोच का कॉल आता है कि सियोन की मदर की डेथ हो चुकी है, पर सियोन का कॉल नहीं लग रहा है, पता करो कहाँ है वो। चामी उसे पूरे बॉक्सिंग क्लब में ढूंढती है, पर सियोन नहीं मिलता है। चामी जैबम एवं टैसू को कॉल करके बताती है सियोन की मदर की डेथ हो गई है और सियोन गायब है। टैसू होंगजोंग से पूछती है, होंगजोंग बता देती है कि सियोन को जियोन हुंग को मारने गया है सियोन। तभी ओसंग के इंस्टाग्राम लाइव का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें वो कह रहा था वो हीरो यानी सियोन का पर्दाफाश करेगा। सब लोग देख रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स। टैसू समझ जाती है ये एक ट्रैप है, जल्दी से चामी को बताती है। चामी एंड जैबम टैसू के घर आते हैं। टैसू उन दोनों को सारा चीज़ बताती है और इंस्टाग्राम लाइव दिखाती है। जैबम एंड चामी सियोन को बचाने जाते हैं। उधर सियोन जियोन होंग के वैन में घुस जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। ओसंग भागता हुआ जाता है सियोन का मास्क उतारने, और जब वो मास्क निकालता है तब वहाँ वो जैबम होता है। जैबम एंड चामी टाइम पे पहुँच के सियोन को बचा लिया होता है। उधर सियोन रो रहा होता है, अपनी मदर के पास जा रहा होता है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए या ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी। थैंक यू।